वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का दावा भले ही कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और है। पशुपालन विभाग ने राज्य में 100 मॉडल एनिमल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, लेकिन यहां कोई मॉडल सुविधा नहीं मिलती। रांची के रातू में महज एक कमरे में सीमित इस पशु चिकित्सालय की कबाड़ की स्थिति ये बताने के लिए काफी है कि हालात कितने नाजुक हैं। यहां सीलन भरे कमरे और टूटती छत के साथ सुविधा का अभाव है। मॉडल हॉस्पिटल से अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। कागजों पर कार्रवाई कर देने से राज्य में पशु चिकित्सालयों की स्थिति ठीक हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल अभी झारखंड में है। ये सवाल इस वजह से है क्योंकि इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये राजधानी रांची से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है और राज्य सरकार कहती है, पशुपालन विभाग कहता है कि ये मॉडल अस्पताल है। आखिर ये कैसा मॉडल अस्पताल और किस मॉडल अस्पताल की परिकल्पना आप कर रहे हैं वो आप समझिए, क्योंकि बोर्ड तो आपने जरूर लगा दिया कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग पशुपालन प्रभाग प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय और नीचे लिखा हुआ है मॉडल चिकित्सालय। यानी करोड़ों रुपए आप किस चीज में खर्च किए, ये एक बड़ा सवाल अब भी है, क्योंकि जिसे आपने मॉडल अस्पताल का नाम दिया है उस मॉडल अस्पताल की जर्जर स्थिति देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। अंदर बैठने वाले डॉक्टर साहब भले ही इस पूरे मसले पर कुछ भी कहने से इनकार करेंगे क्योंकि उनकी नौकरी सरकारी होती है, लेकिन तस्वीरें गवाही देती है कि अंदर बैठे हुए उन्हें भी डर लगता होगा कि कहीं मॉडल अस्पताल का छत ऊपर से गिर ना जाए, क्योंकि जिस तरीके की बरसात हुई है और उस बरसात के बाद जिस तरीके से मॉडल अस्पताल में पपड़े गिर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान मॉडल अस्पताल बनाने वाले मंत्री और यहां के अधिकारियों से भी होगा। तस्वीरें एक और हम आपको दिखाएंगे कि मॉडल अस्पताल की तस्वीर क्या है। एक कमरे का मात्र अस्पताल, इसे मॉडल कह दिया जाता है। और जिस अस्पताल में भगवान बिरसा की तस्वीरें लगाई गई है, जिस बिरसा के नाम पर पूरे झारखंड में राजनीति की जाती है, उसे भी अब यहां पर काई खाने लग गई है। क्योंकि व्यवस्थाएं ही दुरुस्त नहीं है तो आखिर यहां पर किस तरीके से काम हो पाएगा। पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है, चापानल है पीछे, वहां से पानी लाया जाता है। यहां एक प्यून जो 4th ग्रेड की कर्मचारी एक महिला है, उनके लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। तो आखिर यह अस्पताल जो पूरे दिन चलता है, यहां कार्यरत स्टाफ कहां शौचालय के लिए जाएंगे और किस तरीके से ये अस्पताल चल पाएगा। पहले अस्पताल के बिल्डिंग से ज्यादा जरूरत है कि मैन पावर की जो कमी है उसे दूर किया जाए और उसे ही करने में विभाग लगा हुआ है। लेकिन पिछले साल भर से जिस तरीके से मॉडल अस्पताल के नाम पर राज्य भर में राजनीति की जाती है और यह कहा जाता है कि यह सरकार संवेदनशील है और यह सरकार पशुओं के लिए सोचती है, तो उस दरमियान रातों से तस्वीरें निकलकर सामने आती है कि सिर्फ एक कमरे का अस्पताल जिसमें पपड़ी गिर रहा है उसे मॉडल अस्पताल का नाम दे दिया गया है। और वहां के डॉक्टर भी हर रोज रोना रोते हैं कि आखिर इस भवन को कब बनाया जाएगा और कब यहां पर बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं मॉडल अस्पताल की जर्जर स्थिति पर पशुपालन निदेशक आदित्य रंजन ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है। उन्होंने दावा किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर धीरे धीरे बदलने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही इसे दुरुस्त किया जाएगा। आने वाले महीनों में हम कह सकते हैं कि हम लोग सारे अस्पताल को मॉडल बनाने का प्रयास करेंगे और मॉडल सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और सामान के रूप में नहीं, जो सेवाएं झारखंड की जनता को देने का सोच जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रखते हैं, उस सोच को हम लोग पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं कि हर अस्पताल में हर सेवा ससमय और उत्कृष्ट मिले। उसके लिए ये असेसमेंट चल रहा है और इस असेसमेंट में ऑब्वियसली प्राइस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो गैप आएगा कि जो कमियां निकल के आएगी इस असेसमेंट में, उन कमियों को पूरा करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना के हम लोग पूरे राज्य में सभी अस्पताल में बाकी चीज़ें भी पूर्ण करेंगे। जमशेदपुर में बंगाल सीमा से सटे पटमदा प्रखंड में पूर्व कमिश्नर विजय सिंह रिटायर्ड होने के बाद बच्चों को प्रेरित करने में जुटे हैं और इसी के साथ वो ये बताने में जुटे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़कर भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर उच्च अधिकारी बन सकते हैं। इसके लिए वे बच्चों को मोटिवेट करते हुए उन्हें बेहतर तैयारी के टिप्स दे रहे हैं। पटमदा स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इस दौरान पूर्व कमिश्नर ने सर्टिफिकेट भी दिया, साथ ही बच्चों के बीच टिफिन बांटकर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एक समय आएगा कि आशीर्वाद है, गिफ्ट नहीं, आशीर्वाद।
का ऐसा एज आता है तब हम लोग को डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल बने रहे। और सर हमें बहुत अच्छा से गाइड किए कि हमें किस तरह से बनना है, सिर्फ यूपीएससी फील्ड में नहीं बल्कि हम लोग नीट के लिए, IIT के लिए, JEE के लिए प्रत्येक फील्ड में हम लोग काम करना चाहिए। और लड़कियों को भी बोला गया है कि ग्रेजुएशन कम से कम करना चाहिए। 21 साल के बाद ही शादी करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनको भी अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। हम खुद एग्जाम्पल हैं, हम IAS हुए हैं, कमिश्नर तक गए हैं, तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ कर गए, तो उन बच्चों को समझाया। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को मैंने ये भी बताया कि आप मेहनत करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत करोगे तो निश्चित ही जो अपना एम है, जिसका भी जो एम है, उसकी लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर पाओगे। बच्चा के बीच में जो CRK सर ने, वो बच्चा लोग कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि वे सर भी हम लोग का एक छोटा सा स्कूल से पढ़ते हुए इतना आगे बढ़े, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे। तो हमको लगता है इतना 100 बच्चा में कहीं ना कहीं 2-4 बच्चा जरूर निकलेंगे सर की तरह। चाईबासा के खूंट पानी में कैथोलिक समुदाय के तीर्थस्थल में 150वां जुबली समारोह मनाया गया और इस खास मौके पर ईसाई धर्मगुरु पोप के प्रतिनिधि लियोपोल्डो गिरेली भी शामिल हुए। इस दौरान कैथोलिक समुदाय के लोगों ने खूंट पानी माता के दर्शन किए और सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। जमशेदपुर धर्म प्रांत के बिशप तेलेस्फोर विलुम के नेतृत्व में प्रार्थना सभा और दूसरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुसमाचार प्रचार का काम सफल होना है तो सबों को इसमें शामिल होना है। सहभागी कलीसिया, सिनोडल चर्च, हमने वहां पर आज फाउंडेशन का आशीर्वाद किया। सिनोडल चर्च एक साथ काम करना, सबों को, पुरोहितों को, धर्म बहनों को, लोक धर्मियों को। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।